नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रोहित कुशवाहा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीएस प्रैक्टिस सेट लेक्चर नंबर 4 डे नंबर 4 में हैं। अभी तक आपकी 3 वीडियो एक प्रकार से जस्ट ट्रायल पर्पज से आ चुकी हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान पर आधारित होगा, जिसमें ज़्यादातर सेक्शन फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के होंगे। कई सारे बच्चों की ये समस्याएं थी कि सर लेक्चर कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश में लाइए, कुछ बच्चे कहते हैं हिंदी में लाइए, कुछ बच्चे कहते हैं बाइलिंगुअल लाइए। ठीक है, कंटेंट बनाना हमारे लिए थोड़ा सा थोड़ा सा टफ टास्क होता है। फिर हम प्रयास करते हैं कि सभी बच्चों का लेकर के चले। लेकिन आप कभी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो मैं वीडियो में हर चीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों से डिफाइन करता हूं। अगर कंटेंट इंग्लिश में है तो मैं हिंदी में जरूर लिखने का प्रयास करता हूं, और अगर कंटेंट हिंदी में है तो मैं इंग्लिश में लिखने का जरूर प्रयास करता हूं। आप कंटेंट को सिर्फ देख कर बस नहीं, पूरा वीडियो लेक्चर एक बार सुनिए, पूरा वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए। आपको कभी भी लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसमें इंग्लिश है तो मैं हिंदी में जरूर बताता हूं, अगर हिंदी है तो मैं इंग्लिश में जरूर बताता हूं। आप वीडियो देख करके तो प्रयास करिए। आप सिर्फ पेज देख करके जज करेंगे तो इस तरह आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, और मैं अगर हर चीज का डिस्क्रिप्शन ना दूं फिर बताइए। ठीक है, तो आइए आज के जनरल साइंस के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पार्ट, उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करूंगा, खास करके की पॉइंट्स जो मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि की पॉइंट्स को पढ़ के बना के चलना है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन तो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। मैं जो बोल रहा हूं आपके सामने, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इंग्लिश में नहीं, इसको ध्यान से सुनिए तो पहले कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार से हिंदी में कहते हैं प्रकाश तंतु। किसी बच्चे ने कहा था सर आप लिखते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। बेटा थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखने से चीजें हमें ज्यादा अच्छे से प्राप्त होगी। हम लिख करके, मैं बता रहा हूं ना, की पॉइंट समझाना है तो हमें चीजों को हर तरह से एक्सप्लेन करना होगा, हर बच्चे का ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में चीजें और बिगड़ जाती है। तो जैसे मैंने कहा ऑप्टिकल फाइबर, इंग्लिश के बच्चे जानते हैं, हिंदी के बच्चे भी सुने होंगे प्रकाश तंतु होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर, इनमें से लाइट यानी कि प्रकाश कि किस प्रिंसिपल यानी सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो आप खुद बताइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में ऑप्टिकल फाइबर किस में काम करता है। आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर एक जगह सुना होगा, कहाँ, इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है। इंटरनेट को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई ये ट्यूब है, इसके अंदर अगर प्रकाश जाता है तो इसी के अंदर रह जाता है। अगर प्रकाश इसके अंदर जाता है तो इसी के अंदर रह जाता है, बाहर नहीं जाता। ये प्रकाश की जो घटना होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना को दर्शाता है। इसमें 4 चीजें और हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड टीआईआर। इनके बारे में भी अगर समझना चाहें तो देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी पेंटेड पार्ट पर या किसी परावर्तक तल पर जब प्रकाश की किरण आती है, लाइट रे आती है, तो रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में चली जाती है। तो ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। अगर लाइट रे आती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर और एक मीडियम से आकर
दूसरे मीडियम में इंसर्ट हो जाए, ये क्या होती है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होती है कि लाइट किसी छोटे स्लिट से जाती है और बेंड हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट। और TIR का मतलब क्या होता है कि लाइट किसी मीडियम से तो आती है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट, यानी कि लाइट को दूसरी तरफ चला जाना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ ना जाकर के पुनः उसी पथ पे आ जाती है। ये कंडीशन कब होती है? जब विरल से सघन में, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है। समझ रहे हो? तो ये घटना क्या होती है? पूर्णांतरिक परिवर्तन। जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो वापस उसी मीडियम में आ जाती है। यही तो हो रहा है कि लाइट यहां गई, फिर उसी मीडियम में आ गई, फिर उसी मीडियम में वापस गई, फिर इसी मीडियम में। ऐसे इस घटना में क्या हो रहा है? पूर्णांतरिक परिवर्तन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड थर्मल कंडक्टर। सीधा सीधा मतलब है कि ऊष्मा का, बैड मतलब बुरा, यानी कि कह सकते हो कुचालक क्या है? एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, सिल्वर। एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, सिल्वर मतलब Ag। तो इसमें सबको पता है कि एल्यूमिनियम भी चालक होता है, यानी कि कंडक्टर होता है, कॉपर भी होता है और सिल्वर भी होता है, ग्लास नहीं होता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्लास। अब देखिए कंडक्टर और कुचालक यानी कि इंसुलेटर इसको कहते हैं। ये क्या होते हैं? जिसमें ऊष्मा या करंट भी कंडीशन आती है, फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो, बह जाता है। और जिसमें ऊष्मा यानी हीट और करंट डज नॉट फ्लो, वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर में ऊष्मा और विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इंसुलेटर में ऊष्मा और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए ग्लास क्या है? एक ऊष्मा का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर है। अगला क्वेश्चन, रस्टिंग क्या है? रस्टिंग आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रकार से हम जैसे मान लो कोई लोहे की रॉड रखी है या लोहे की एंगल रखा है, हिंदी में इसको कहते हैं जंग लगना। सुना है? जंग लगना। तो ये जंग लगना किस प्रोसेस का काम है? इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, रिडॉक्स रिएक्शन हिंदी में रिडॉक्सी कहते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, और चौथा है रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो जंग लगने का मतलब होता है कि बाहर की ऑक्सीजन इसमें क्या होती है? ऐड हो जाती है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उससे रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। समझ में आपको? साथ ही साथ इसमें जो छुपी हुई हाइड्रोजन होती है, कहीं मान लो हो गई तो, या इसके जो आयंस होते हैं, जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो इसके आयंस में क्या कहते हैं, एक रिडक्शन की प्रोसेस भी होती है, ज्यादा नहीं होती लेकिन होती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। कभी कभी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, कभी कभी रिडक्स हो जाता है, और दोनों केस में जंग लगना कंडीशन होती है। सिर्फ ऑक्सीडेशन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, ये इसका और केस होता है। ऑक्सीडेशन मतलब वैलेंसी का कम होना, ठीक है, या ऑक्सीडेशन नंबर का माइनस होता है, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का पॉजिटिव होना। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, केमिस्ट्री का पार्ट है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। इतना याद रखो, एग्जाम में सिर्फ ये अगर जंग लगना किससे होता है तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों से। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो ऑक्सीकरण सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। सीधी सीधी बात, दाब की SI यूनिट, ये दाब का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन, वेबर, पास्कल, हेनरी। सबको हिंदी में यही कहते हैं, न्यूटन को न्यूटन, वेबर को वेबर, पास्कल को पास्कल, हेनरी को हेनरी। तो सीधी सीधी बात, प्रेशर का मात्रक सबको पता होना चाहिए, पास्कल होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल यानी फोर्स का। वेबर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का, कि चुंबकीय क्षेत्र के इसका फ्लक्स का, बताओ।
ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का। किसका होता है? वेबर चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का होता है। पास्कल किसका हो गया? दाब का, ठीक है। और हेनरी किसका होता है? ये विद्युत क्षेत्र, सॉरी इंडक्शन का होता है। ये किसका होता है? प्रेरण का होता है। हेनरी प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन सुना होगा। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, यहाँ पर ये फोर्थ है। देखिए यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोटिस कर लीजिए। एक इस चैनल के अलावा भी एक हमारा चैनल चलता है क्वांटम रिसर्च नाम से, क्वांटम रिसर्च सेंटर। आप क्वांटम रिसर्च सेंटर डाल देंगे चैनल पे तो आपको मिल जाएगा। क्वांटम रिसर्च सेंटर लिखा है, ठीक है। देखिए हम आपसे 2 मिनट की अपील कर रहे हैं। आपका 2 मिनट सुनने में कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस 2 मिनट से हमारे लिए और बाकी बहुत सारे बच्चों के लिए इससे बहुत फायदा होगा। तो 2 मिनट का समय निकाल करके इसमें हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल बेसिकली फाउंडेशन यानी क्लास 9th एंड 10th जेई मेंस और नीट के बच्चों के लिए, 11th एंड 12th के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की भी लेक्चर आएंगे। अभी फिलहाल फिजिक्स के लेक्चर इसमें चल रहे हैं। ये आपका चैनल है नीचे, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करें, जिससे हमें और बाकी बच्चों को भी मदद हो। ये हमारी रिक्वेस्ट ही समझ लीजिएगा। आइए हम अब अपने टॉपिक में चलते हैं। ये जो क्वेश्चन था चौथा था, और ये क्वेश्चन आपका 5वां था। ये जो क्वेश्चन था ये 6वां था। आइए अपने इस क्वेश्चन में आते हैं, 5वें क्वेश्चन में। व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे। ड्राई आइस मतलब सूखी बर्फ कहते हैं इसको, हिंदी में कह सकते हो। वैसे इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है ड्राई आइस। क्या होता है? 4 ऑप्शन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, या सॉलिड वाटर। तो इसका सही ऑप्शन देखो नीचे लिखा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है इसका सही जवाब? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 होता है उसको सॉलिड यानी कि सॉलिड पार्ट में जो होता है उसको ड्राई आइस के रूप में हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। तो इस चैनल को एक बार जाकर के विजिट जरूर करिएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपको मिल जाएगी। और एक बार चैनल को जाकर देखिए, कंटेंट देखिए, और फिर उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जो है सब करके एक बार सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम विच लॉ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, इंग्लिश जो हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा काफी ज्यादा है। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल ऑन फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम। अगर कोई मान लो यहां पर लकड़ी है, इस लकड़ी को मैं एक रस्सी से बांध दूं, ये क्या है? रस्सी है। अब इस रस्सी में आप एक नेल समझते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं कीली, को आप लगा सकते हैं क्या बिना पकड़े? जब आप इसको कीली लगाने का प्रयास करेंगे तो पता है ये लकड़ी ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, क्योंकि जैसे आप इसको अंदर की तरफ धक्का मारेंगे हथौड़े से तो ये पीछे की तरफ जाएगी। वहीं जब एक लकड़ी है, ठोस है, ये दीवार से लगी हुई है, ये दीवार से लगी हुई है, जब आप इस पर नेल को मारेंगे तो ये आराम से चली जाएगी। रीजन, ये पीछे क्या है? सपोर्ट लगा है। और जब किसी सपोर्ट वाली चीज पर लगाते हैं तो यहाँ जब एक्शन देते हैं, क्रिया देते हैं, उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया मिलती है। क्रिया की क्या मिलती है? प्रतिक्रिया मिलती है। जब क्रिया की प्रतिक्रिया मिलती है, कौन सा नियम हो गया? न्यूटन का तीसरा नियम। ये तो है न्यूटन थर्ड लॉ, क्रिया की प्रतिक्रिया, समझ गए ना? न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, ये न्यूटन का पहला नियम होता है। न्यूटन दूसरा नियम ये है,
ये तीसरा नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया। पास्कल लॉ दाब पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? दाब पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर भी नीचे लिखा है। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हिंदी में कहते हैं आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मैंने बताया किसका मात्रक है? बल का। वाट आपको पता है किसका मात्रक है? बताइए। शक्ति का। फैराड किसका मात्रक है? यह है उसका संधारित्र का। और हर्ट्ज किसका मात्रक हो गया? आवृत्ति का। इसका सही जवाब क्या होगा? हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है ये 8वां नंबर का। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? देखिए बल का मात्रक पूछ रहा है, तो बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। किसका मात्रक? फोर्स यानी कि बल। बल का मात्रक क्या है? पास्कल किसका है? दाब का मात्रक। ठीक है। बॉयल बेसिकली टेम्परेचर में यूज होता है, तो उसको भी मत देखो। वाट किसका हो गया? शक्ति का हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज? गैलीलियो ने इस सिर्फ एक नियम दिया था, क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। न्यूटन के 3 नियम थे, उसमें पहला लॉ न्यूटन ने दिया था। उसमें भी पहला किसका? इनर्शिया। इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम। 3 नियम होते हैं। पहला जड़त्व का, दूसरा बल का, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का, यानी कि एक्शन रिएक्शन का। तो पहला नियम किसका? जड़त्व का किसने दिया था? न्यूटन का। गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने न्यूटन फर्स्ट लॉ दिया था। कौन सा दिया था? फर्स्ट लॉ। ठीक है। चलिए इसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन? 10वां क्वेश्चन है। Which of the following is not a vector quantity? देखो यहाँ बहुत अच्छी लाइन आई, वेक्टर सदिश। सदिश मतलब जिसमें दिशा होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। और इसके अलावा कौन सी क्वांटिटी होती है? एक अदिश। अदिश यानी कि स्केलर। इसमें क्या होती है? दिशा नहीं होती। सदिश यानी कि दिशा होती है, तो किसमें होगी? जिसमें यहां पूछ रहा है व्हिच इज नॉट अ वेक्टर। नॉट अ वेक्टर मतलब हमें अदिश बताना है। तो देखो मोमेंटम यानी कि संवेग, ये सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ये भी सदिश राशि है। टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण, ये भी सदिश राशि है। स्पीड यानी कि चाल, ये अदिश राशि है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ये तीनों राशियां कौन सी हैं? सदिश है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये तीनों क्यों है सदिश? क्योंकि इसमें दिशा होती है। चाल में कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि ये किसके द्वारा डिफाइन होता है? दूरी बटे समय। और दूरी कैसी राशि है? ये भी अदिश राशि, क्योंकि इसमें भी कोई दिशा नहीं होती। आइए 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें वही कहानी, व्हिच इज नॉट अ वेक्टर। कौन वेक्टर नहीं है? यानी कि क्या पूछ रहा है हमें? अदिश पूछ रहा है। नॉट मतलब अदिश। देखो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ये भी होती है सदिश। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ये नहीं होती। फोर्स यानी बल, ये भी सदिश होती है। वेलोसिटी यानी वेग, ये भी सदिश होती है। तो आपका अदिश राशि कौन सी हो गई? इलेक्ट्रिक करंट। ये अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती। धारा है तो दिशा होगी ऐसा जरूरी नहीं है। दिशा का मतलब होता है कि अगर इस दिशा में जा रही है तो उसका इस दिशा में मान दूसरा होगा, लेकिन धारा किसी भी दिशा में जाए उसका मान आई ही रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर आइसोबार्स? हिंदी में कहते हैं इसको समभारिक क्या होते हैं? नाभिक की फिजिक्स में आपने सुना होगा समभारिक। समभारिक का मतलब क्या है? ठीक है, जिसका द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर क्या हो? सेम हो, समान हो। ठीक है, लेकिन परमाणु क्रमांक बदल जाए। एटॉमिक नंबर
चेंज। तो मास नंबर समान हो, परमाणु संख्या बदल जाए, क्या ऑप्शन होगा? सेम एटॉमिक नंबर, गलत हुआ, एटॉमिक नंबर चेंज होना है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ये हो सकता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ये नहीं होगा। एंड सेम एटॉमिक नंबर, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी जवाब। सही आंसर है बी। कौन सा क्वेश्चन है? 12 नंबर। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है। इसमें मैंने काफ़ी सारे की पॉइंट बता दिए, जैसे इसमें समभारिक और समस्थानिक एक होता है, उसको एक बार देख के आइएगा। समस्थानिक मतलब उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास चेंज होता है। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में सदिश वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़िएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी वेक्टर स्केलर के बारे में, इसमें न्यूटन के नियम के बारे में पढ़िएगा। 3 नियम मैंने बताए। ये भी बल इकाइयों के बारे में है, यूनिट के बारे में। ये आवृत्ति की इकाई, ये फ्लक्स के बारे में न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूछा है। ठीक है। इसके बाद देखिए वही कहानी थोड़ा सा, कि जो हमने आपको एक चैनल बताया है क्वांटम रिसर्च सेंटर फाउंडेशन IIT JEE और नीट के लिए है, इसको एक बार थोड़ा सा जा कर के विजिट करिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का लेक्चर कल हम लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।